हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आई होप कि आप सभी आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए रेगुलर आईटीआई का जो लेटेस्ट और अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं सॉल्व्ड डेमो एग्जाम पेपर्स इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। तो गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सॉल्व्ड डेमो एग्जाम पेपर। आप चाहे किसी भी ट्रेड के हो, ऑल ट्रेड के लिए आप सभी को पता होना चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो सिलेबस है वो सेम है, तो सभी ट्रेड वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ रोम इज, रोम का विस्तार क्या है। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा, अपने कंप्यूटर वाला जो चैप्टर है वहां पे एक फुल फॉर्म होती है रैम की और एक फुल फॉर्म होती है रोम की। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे रोम की फुल फॉर्म हमसे पूछा है, तो रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट गिवन है रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काम के लिए कौन सी असुरक्षित स्थिति है। विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क। असुरक्षित स्थिति कौन सी होगी। पर्याप्त वायु संचार, ये तो सुरक्षित ही है। गुड लाइट, ये भी सुरक्षित है। ऑयली फ्लोर, देखिए यार यहाँ पे बोला गया है तेलीय मंजिल, अगर तेलीय मंजिल है तो उस पर कोई भी बंदा फिसल कर गिर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा है। आदमी प्रेरित खतरा मतलब मैन इंड्यूस्ड हैजार्ड, मतलब ऐसा खतरा जो आदमी के द्वारा हो सकता है या आदमी के द्वारा बनाया जाता है, उस खतरे को बोलते हैं मैन इंड्यूस्ड हैजार्ड। तो भूकंप जो है आदमी के द्वारा नहीं बनता, साइक्लोन भी नहीं बनता, ज्वालामुखी भी नहीं बनता। हाँ, भूस्खलन जो है वो बन सकता है। भूस्खलन का मतलब है कोई पहाड़ है और इसकी मिट्टी जो है वो फिसल कर नीचे आ जाए, इसी को बोलते हैं भूस्खलन। तो भूस्खलन जो है मानव जनित क्यों है, क्योंकि जैसे हाईवेज बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, सड़क बन रही है, कोई मकान बन रहा है, तो उस कंडीशन में किसी भी पहाड़ी की जो मिट्टी है वो फिसल कर नीचे आ सकती है, इसी को बोलते हैं भूस्खलन। लैंडस्लाइड जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इस तरीके से भूस्खलन जो है वो एक आदमी जनित खतरा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, विचार वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को क्या कहते हैं। पेड फॉर्म को क्या कहते हैं, मतलब जैसे मान लो कोई भी आइडिया है, कोई भी वस्तु सामान है, ठीक है, वस्तुएं सर्विस है, उनको पेड फॉर्म मतलब पैसा देकर एक तरीके से देना, बताना, वो कहलाता है गाइस विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। क्या कहलाता है, एडवर्टाइजमेंट। उसे हम पब्लिसिटी नहीं कहते, ना ही पब्लिक रिलेशन कहते हैं, ना ही उसे गुडविल कहते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म्ड एज। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा है तो ऑलरेडी आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। एक होता है उद्यम, उद्यम का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है। उस उद्यम को करने की जो कला है उसे बोलते हैं उद्यमिता, मतलब बिजनेस करने की जो कला है उसे बोलते हैं उद्यमिता। बिजनेस करना ही एक तरीके से उद्यमिता कहलाता है। तो उसी के लिए बोला है कि कोई भी धंधा या बिजनेस करना जिसे हम उद्यमिता कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कोई भी उद्यम जो है वो स्वयं के द्वारा स्टार्ट किया गया है तो उसी को बोलते हैं उद्यमिता। कोई भी धंधा अगर स्वयं के द्वारा स्टार्ट किया गया है
सेल्फ के द्वारा, तो उसी को बोलते हैं उद्यमिता। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना। देखो यार, ये जो लिसनिंग है ना, दो तरीके की होती है। एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग और एक होती है एप्रिसिएटिव लिसनिंग। यहाँ पे बोला गया है केवल गाने सुनना आनंद प्राप्त करने के लिए, इसको बोलते हैं एप्रिसिएटिव लिसनिंग। और एक लिसनिंग होती है जो किसी काम के लिए सुनना, जैसे मान लो आप आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पे टीचर के द्वारा जो भी बातें कही जा रही है, टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप सुन रहे हो, तो उसे कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग कहते हैं। या फिर किसी एयरपोर्ट पे कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो है अनाउंसमेंट हो रहा है, या फिर किसी फ्लाइट में अनाउंसमेंट हो रहा है, उसको अगर सुनते हैं तो उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, ठीक है। और आनंद प्राप्त करने के लिए अगर सुन रहे हैं तो उसे कहते हैं प्रशंसात्मक लिसनिंग, अप्रिसिएटिव लिसनिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के अलावा मैंने कहा किसी भी फ्लाइट में जो अनाउंसमेंट होता है उसको सुनना कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है प्रश्नात्मक लिसनिंग, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए सुनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन शॉर्ट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल। देखो यार, सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट की फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ का मतलब आपको पता ही है ताकत है, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, ठीक है। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। फिर उसके बाद में ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अभी तो मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ। और टी का मतलब होता है थ्रेट्स, थ्रेट्स का मतलब होता है चुनौती, कठिनाइयाँ, ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रेट्स। तो इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ है ये तो क्या है, यूजफुल है, ये क्या है, यूजफुल। और जो वीकनेस और थ्रेट्स है वो यूजफुल नहीं है, वो एक तरीके से डिसएडवांटेजेस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे कौन सी जोड़ी सहायक है, तो एस और ओ की जोड़ी है ना वो सहायक है। तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज, अब कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, तो यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है। एंट्री लेवल का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग जॉब, ठीक है। स्टार्टिंग वाली जो जॉब है उसको हम शुरुआती जॉब भी कह सकते हैं। एंट्री मतलब बिल्कुल शुरुआती लेवल वाली। तो जूनियर इंटीरियर डिजाइनर ये नहीं होगा। एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी बिल्कुल सही है। एक सुरक्षा प्रहरी ये भी इसका सही आंसर नहीं है। एक कार्यालय में प्रवेश करने में मदद ये भी सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि। ये तो आप में से कोई भी बता देगा कि इंटरनेट के ऊपर जो अवैध गतिविधि है उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम, साइबर अपराध, ठीक है। साइबर क्राइम इसे बोल दो या साइबर अपराध बोल दो। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। देखो यार समझिएगा, यही क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए केवल कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछे हुए क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ना इसमें देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑप्शन है नहीं, सीओ का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये ऑप्शन है नहीं, तो जब ये ऑप्शन नहीं हो तो फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन तो यार ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है। तीनों गैसें तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस की ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है विश्व का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, पूरी अर्थ का तापमान जो है, औसत तापमान, उसमें वृद्धि हो रही है, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण। देखो यार समझना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। कोई भी कार्य है उसमें किए जाने वाले कर्तव्य, ड्यूटीज और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है। कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है। वर्णनात्मक का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करे। जैसे मान लो एक पर्सन है और एक है हैप्पी पर्सन, मतलब खुशी पर्सन, ठीक है, आनंदित पर्सन।
तो हैप्पी वर्ड जो है ना वो डिस्क्राइब कर रहा है। अब सूप, शोरबा, ये कोई डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, रिपेयर भी नहीं है, ईट भी नहीं है। हॉट, गर्म। अब हॉट का मतलब जैसे मान लो वाटर है, हॉट है, चाय है, हॉट है। तो चाय कैसी है? हॉट, मतलब गर्म है, गर्म चाय। तो वो क्या है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि चाय कैसी है, ठंडी है या गर्म है। पानी है, वो ठंडा है या गर्म है। तो ठंडा और गर्म ये जो शब्द होते हैं ये डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाते हैं, वर्णात्मक वर्ड शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसओ के लिए खड़ा है। आईएसओ स्टैंड फॉर, यहाँ पे एक्चुअल में यह है कि आईएसओ की फुल फॉर्म पूछी गई है। फुल फॉर्म के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। वो सारी की सारी फुल फॉर्म आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। आईएसओ की फुल फॉर्म जो है वो होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है यहाँ ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। देखो यहाँ बीच में 4 भी आता है, बट यहाँ नहीं लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचरा शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, ठीक है। कचरा के लिए काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कचरे के लिए जो है मड का हम यूज करते हैं, MUDA, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली याद रख लेगा, मड जो है कचरे के शब्द के लिए यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के उत्पादन में लगे उद्यमों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। देखो समझिएगा, क्वेश्चन इजी सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। वस्तुओं के उत्पादन का मतलब है प्रोडक्शन, ठीक है। और प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वहाँ पे उसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण उद्यम, विनिर्माण मतलब वस्तु का निर्माण हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो उनको सर्विस एंटरप्राइजेस, सर्विस में तो केवल सर्विस दी जाती है, किसी का प्रोडक्शन नहीं होता। माइक्रो नहीं कहते, मैक्रो भी नहीं कहते, ठीक है। उनको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। एंटरप्राइज या एंटरप्राइजेस बोल दो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन इज ए डॉन्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब है सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता। कौन नहीं आता? किसी कोई पासवर्ड बता दे, यह आएगा क्या? लैपटॉप, ड्राइव, मोबाइल उपकरणों को एनक्रिप्ट करें। कौन सा नहीं आता? सुरक्षा में कौन सा नहीं आता? किसी को भी पासवर्ड बताना, ये थोड़ी आता यार, ये नहीं आता। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है बट ये गलत है। एनक्रिप्ट लैपटॉप, हार्ड ड्राइव एंड मोबाइल डिवाइस। पासवर्ड का अनुमान लगाने के कठिन प्रयोग करें, ये तो सही है, ये तो आता है, ठीक है। समय समय पर आपके पीसी का बैकअप करें, ये भी सही है। एनक्रिप्ट लैपटॉप, हार्ड ड्राइव एंड मोबाइल डिवाइसेस, एनक्रिप्ट करें, ये भी सही है। किसी को भी पासवर्ड बताना, ये नहीं आता। यहाँ पे देखो बी ऑप्शन लिखा हुआ है इसका, बट आप विश्वास कीजिए स्टूडेंट्स, सुरक्षा में कौन नहीं आता, ठीक है। कौन सा नहीं आता? डिस्क्लोज पासवर्ड टू एवरीवन, एनीवन, मतलब किसी को भी पासवर्ड बता दो, ये नहीं आता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये बाकायदा पिछली बार क्वेश्चन, उस मेन जो क्वेश्चन पेपर था ना उसके अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही माना गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को आपको तैयार करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होता है। तो यहाँ पे देखो कीटनाशक और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से एयर पोल्यूशन बिल्कुल होता है, सॉइल पोल्यूशन ये भी होता है, थर्मल पोल्यूशन ये भी होगा, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं, ये तो गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर दे रखा है। एक्चुअल में देखो यहाँ पे मिस प्रिंट है स्टूडेंट, यहाँ पे आना चाहिए था ऑल ऑफ द अबाउ, ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। देखो वायु प्रदूषण कैसे होगा यार, आप सोच के देखो, कोई भी कीटनाशक है उसके अंदर अजीब सी स्मेल होती है, गंध होती है, उससे एयर पोल्यूशन फैलेगा, ठीक है। मिट्टी के अंदर तो उनको मिलाते हैं, वैसे ही मिट्टी में पोल्यूशन फैलेगा। थर्मल, थर्मल मतलब उसमें है, उसमें मतलब गर्मी बढ़ेगी। तो आपने देखा होगा कि जैसे उर्वरक वगैरह अपन ज़्यादा डाल देते हैं ना, तो मिट्टी के अंदर गर्मी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए थर्मल पॉल्यूशन भी होगा उनसे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऑप्शन डी तो लिखा हुआ है बट यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, इन ये सभी आना चाहिए था, उपरोक्त में से कोई भी आना चाहिए था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन में रहता है मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, QMS, QMS का मतलब होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब फर्स्ट में है क्वालिटी मेजरमेंट, मेजरमेंट नहीं मैनेजमेंट, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड नहीं होता, सिस्टम होता है। क्वालिटी मेजरमेंट स्टैंडर्ड, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लास्ट वाले में है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो यही सही है इसका, ठीक है। QMS की फुल फॉर्म होती है क्वालिटी मैनेजमेंट
सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है, कम करती है, उसे स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। कोई भी ऐसी गतिविधि, ऐसी कोई एक्टिविटी जो तनाव को कम करे, उसे बोलते हैं स्ट्रेस बस्टर। ठीक है, आपके अनुसार निम्न में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे तनाव कम नहीं होगा? बागवानी, इससे तनाव कम होगा, सही है। समय पर विस्तृत जानना, इससे भी तनाव कम होगा, सही है। लिस्टिंग टू म्यूजिक, गाने सुनना, इससे भी तनाव कम होगा, तो ये भी क्या है? स्ट्रेस बस्टर है। क्वेश्चन में पूछा है स्ट्रेस बस्टर कौन सा नहीं है, तो लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, इससे तनाव कम थोड़ी होगा यार, इससे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये स्ट्रेस बस्टर नहीं है, ये तनाव को कम करने वाला उपाय नहीं है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर अगर व्यवसाय करेंगे तो वहां क्या आवश्यकता होगी? अधिक व्यक्तियों की, बिल्कुल होगी। कम पूंजी की, गलत है। छोटी मशीन, गलत है। कम व्यक्तियों की, गलत है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। लघु उद्योग का मतलब है छोटा उद्योग। अब छोटा उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर उद्योग कर रहे हैं तो ज्यादा आवश्यकता होगी अपने अधिक व्यक्तियों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये तो परिणाम है, बिल्कुल है। उदासी नहीं है। उत्साह भी है, रचनात्मकता भी है। देखो यार, समझिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन है। सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है, कौन कौन से है? समस्या को सुलझाने का रवैया विकसित होगा, ये भी सही है। उत्साह भी सही है, रचनात्मकता भी, ये तो होंगे। ये तीनों जो चीजें है ना, ये तो सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने अंदर होती है। कौन सा नहीं है? उदासी। सकारात्मक दृष्टिकोण से उदासी थोड़ी आएगी, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है वो एक तरीके से सकारात्मक दृष्टिकोण के परिणाम है। परिणाम नहीं है पूछा था, तो उदासी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोर, गर्मी, ठंडी वाली शारीरिक असहजता के अंतर्गत आती है। देखो शोर शराबा, ठंड, गर्मी, ये सब किस में आते हैं? भाषा की बाधा नहीं, कल्चर नहीं, प्रिपरेशन, एनवायरमेंट, पर्यावरण बाधा, ये तो आप समझते हो। शोर है, ठंडा गर्म वगैरह होना, ठीक है, मौसम का, ये तो क्या है? एक तरीके से एनवायरमेंट, पर्यावरण बाधा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमन विधि में भुखमरी है। अग्निशमन, देखो यार ये क्वेश्चन जो है थ्योरी के सब्जेक्ट में भी देखने को मिलता है, यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में भी है। अग्निशमन में भुखमरी, अग्निशमन का मतलब है जब आग को बुझा रहे हो, ये कोई आग है, ठीक है, आग लग गई, मान लो किसी सिलेंडर में लग गई, ठीक है, आग को बुझा रहे हो, या फिर कहीं किसी कमरे अमरे में लग गई, ठीक है, उसमें भुखमरी किसे कहेंगे? भुखमरी का मतलब है ईंधन का उन्मूलन। ठीक है, ईंधन का मतलब जिसमें आग लगी ना, जैसे मान लो कपड़े में आग लग गई, तो कपड़े को हटा दो, ठीक है, कपड़े को हटा दो वहां से, ठीक है, वहां से जो सेफ कपड़ा है ना उसको साइड कर दो, तो आग क्या होगी? ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, ईंधन का उन्मूलन। भुखमरी का मतलब है ईंधन का उन्मूलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वक्तव्य विवरण सत्य हैं? कौन से सत्य हैं ये बोल रहा है ये। ठीक है, हमें एक साधारण समस्या को हल करने के लिए कोई भी एक कोर्स की आवश्यकता होती है, कौन सा सत्य है ये पूछ रहे हैं। तो साधारण समस्या के लिए कोर्स की आवश्यकता थोड़ी होगी यार, ये तो असत्य हो गया। किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। जरूरी के विशेषज्ञ, नॉर्मल आदमी भी कर सकता है, तो ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्याओं को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर बनेंगे, ये तो सही है, बिल्कुल सत्य कथन है ये। ठीक है, ये क्या है? सत्य कथन। और इसने पूछा भी ये था, सत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है? बाजार ग्राहकों तक मतलब बाजार जो है ना वो ग्राहक कस्टमर्स तक पहुंच सकता है, कौन सा सही तरीका है? तो सही तरीके में देखो यार कौन सा आता है, समझो। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, निर्माता। मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या है? निर्माता। फिर उसके बाद में जो है रिटेलर होता है। रिटेलर का मतलब है दुकानदार। जो निर्माता है ना वो किसके पास जाएगा? दुकानदार के पास जाएगा, ठीक है। फिर दुकानदार जाएगा उपभोक्ता के पास। तो कम से कम ये 3 चरण होते हैं, ठीक है, और ये सबसे सही तरीका भी है। तो पहले देखो निर्माता, फर्स्ट ऑप्शन में निर्माता, फिर खुदरा विक्रेता, रिटेलर बोलते हैं उसको, दुकानदार जो होता है ना उसको खुदरा विक्रेता बोलते हैं, और थर्ड है ग्राहक। तो ये 3 चरण के अंदर ये चेन हो जाती है, जहाँ पे
बाजार जो है ग्राहकों तक पहुंचाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। राइट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शानदार है, बिल्कुल सटीक है आपकी एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। इसी तरह के मैं वीडियोस लेकर आऊँगा और आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।